हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अमेज़न में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। जो न्यू सेलर्स होते हैं उनके लिए वो फर्स्ट प्रोडक्ट होगी कि किस तरह से वो अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट को अमेज़न में लिस्ट करेंगे। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो जब हम अमेज़न में सेलर पे अपना अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है। तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके यही वीडियोस हमारे चैनल पे जो है वो देख सकते हैं, तो उनको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करेंगे और प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करेंगे, किन क्राइटेरियाज को हम कंसीडर करेंगे। ओके, अब ये स्टेप हो गया। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है और अब इसको मैंने सेल करना है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि आप उसको अमेज़न पे लिस्ट करेंगे। तो अमेज़न पे लिस्ट किस तरह करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पे आपको शो करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा अमेज़न सेलर सेंट्रल मेन पेज या होम पेज आप इसको कह सकते हैं, ये आपके सामने है। इसमें ये बाय बॉक्स जो है वो पिछले 2-3 दिन से हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका है, तो उसकी वजह से हमने जो प्राइसिंग है और ये वो सब कुछ उस पे फोकस नहीं कर सके हैं, अटेंशन नहीं दे सके हैं। इस वजह से हमारा बाय बॉक्स जो है वो काफ़ी ड्रॉप कर गया है यहाँ पे। तो इस पे थोड़ा-सा हमें वर्क करने की ज़रूरत है। एनीवेज़ तो ये हमारे पास मेन स्क्रीन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मेन्यू में। तो आपको दिखा दें कि किस तरह से हम पहली प्रोडक्ट अपनी लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू पे आ गए हम। ओके, मेन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे कैटलॉग आ रहा है फर्स्ट मेन्यू, और वहाँ पे हमें ऐड प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट्स शो कर रहा है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न पे। तो एक तो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। दूसरा आप इन्वेंट्री पे जाएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री पे भी ऐड अ प्रोडक्ट, तो सेम ऑप्शन यहाँ भी आपको दिखेगा। तो ये ऑप्शन एक्चुअली रिपीट हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन आपको इस तरह से नजर आएगी, फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न्स कैटलॉग। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप इन ये जो उन्होंने बताया हुआ है, प्रोडक्ट नेम दें, यूपीसी, EAN, ASIN, इनमें से कोई भी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो अमेज़न की जो कैटलॉग है, जो अमेज़न की लिस्ट है या अमेज़न का जो डेटाबेस है, वहाँ से आपको वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं amazon.ae पे। वहाँ पे मैंने जेनेरिक सर्च किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कल भी ये टेस्ट के तौर पे किया था, तो मैं आज भी यही प्रोडक्ट जो है वो ले लेता हूँ और मैं देखता हूँ इसको कि किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये प्रोडक्ट था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे आप जो है वो सिंपली वो कह रहा है प्रोडक्ट का नेम एंटर कर दें, ठीक है। नेम आप एंटर कर सकते हैं, सिंपली ये नेम आप कॉपी कर लें, और ये नेम आप जब कॉपी करेंगे फुल कॉपी कर लें या इतना कॉपी करेंगे और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आ जाएगा। अभी देखें कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स निकल आए, अगर आपने स्पेसिफिक करना है उसको तो आप पूरा कॉपी कर लें, तो आपको एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगा जो आप देखना चाह रहे हैं, जो आप सेल करना चाह रहे हैं या जो आप लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेम प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे आ गया आपके सामने, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कंडीशन। अच्छा, इससे पहले आपको दूसरा तरीका भी बता दूं। एक तो आप यहाँ से नेम, प्रोडक्ट नेम से सर्च कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे आ जाएं, नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको एक ASIN नजर आएगा। तो ASIN स्टैंड्स फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है अमेजोन के डेटाबेस में, और इससे अमेजोन को पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये नंबर अगर हम कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है,
ये यहाँ पे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट आपके सामने आएगा। तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। आप ASIN नंबर से सर्च कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट के नेम से सर्च कर सकते हैं, या UPC बार कोड जो भी है आप उससे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट ए कंडीशन। तो यहाँ पे अमेजोन हमें सिर्फ न्यू कंडीशन में ये प्रोडक्ट सेल करने की इजाज़त दे रहा है। ओके, तो हम न्यू सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन विल गो एंड क्लिक ऑन सेल दिस प्रोडक्ट। तो सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे हम। तो नेक्स्ट स्क्रीन जो हमारे पास आएगी वो ये होगी। तो ये पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है, और ये हमारे पास ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप नॉर्मली सिंपली इन ऑप्शंस को फिल आउट करके भी सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मोर एट्रीब्यूट्स को एक्टिव करूँगा। मोर एट्रीब्यूट्स, तो ये क्या होगा कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएंगे और आपको इन सब ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि आप ये प्रोसेस बार बार करने वाले हैं, आप बार बार प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, हर दफ़ा न्यू प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारी फील्ड्स, जितनी भी फील्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है और कौन सी फील्ड्स आपको फिल करना लाजमी है, कौन सी फील्ड्स आपको फिल करना ज़रूरी है, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है उसमें। तो हम पूरी फील्ड्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या चीज़ हम एंटर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट थिंग, सेलर SKU। तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि SKU पता नहीं कौन सा स्पेसिफिक नंबर है, कौन सी रॉकेट साइंस है यहाँ पे कि ये कौन सा नंबर हमें लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, कोई यूनिक नंबर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है SKU मीन्स स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो सेलर SKU मीन्स कि सेलर का स्टॉक कीपिंग यूनिट है, मीन्स सेलर के रिकॉर्ड के लिए, सेलर अपने रिकॉर्ड के लिए कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकता है, कोई भी वर्ड्स यहाँ पे एंटर कर सकता है, कोई भी चीज़ एंटर कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ सेलर के अपने रिकॉर्ड के लिए होती है। अमेजोन का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ अमेजोन ये देखता है कि आपने ये SKU मेंटेन किया हुआ है, आपने ये SKU रखा हुआ है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस प्रोडक्ट की बात करें? तो वो हमें हमारे रिकॉर्ड में एक SKU रहेगा, उसी से पता चलेगा। तो ये एक नंबर होगा, आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो एंटर करें जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में उसमें ईजी रहे, आपको डिसीजन मेकिंग में आपके लिए बेटर रहे। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिंपली इसका नेम एंटर कर सकते हैं। अगर नेम एंटर नहीं करना, आप कुछ और एंटर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे आपको इजी रहे इस SKU को या इस प्रोडक्ट को अपने रिकॉर्ड में रखना। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जेनरिक मून लैंप है, तो मैं मून लैंप ML डैश और यहाँ पे जेनरिक फील्ड में है तो GR एंटर कर दूंगा। ओके, और उसके बाद हमारे पास मैं आज की डेट एंटर कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल आज है 5 सितंबर 0509। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी प्राइस है 43.99। हमें ये प्रोडक्ट जो है वो हम सपोज कर रहे हैं कि 20 दिरहम्स की मिल रही है, तो यहाँ पे मैं 020 डाल दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी रहेगी। डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा हमारे लिए, हमें पता होगा कि ये मैंने अपनी कॉस्ट डाली हुई है यहाँ पे। जब भी नेक्स्ट टाइम हमें प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा तो हमें यहाँ से इस कॉस्ट को देख के पता चल जाएगा कि इतने की हमें ये पड़ रही है। क्योंकि समटाइम्स आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो जाती तो आपको एक एक का याद रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ से इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, आपको प्राइस को किस तरह से फ्यूचर में एडजस्ट करना है, अगर आपको एडजस्ट करना पड़े। तो मैं नॉर्मली इस तरह से कर रहा हूँ, आप जिस तरह से भी करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब एक बार इसको आप सेट कर देंगे तो ये SKU चेंज नहीं होगा। वंस सबमिटेड दिस फील्ड कैन नॉट बी चेंज। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ इसका नेम लिख दें, आपके रिकॉर्ड के लिए है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं, प्रोडक्ट टैक्स कोड। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो आपने उसको टच नहीं करना है। ये टैक्स कोड जो होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और आपको इसमें कोई भी फील्ड एंटर नहीं करना है, कोई भी चीज़ को टच नहीं करना है, आप इसको एज़ इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट फील्ड में शिपिंग टेम्पलेट है। शिपिंग टेम्पलेट में आप कोई भी टेम्पलेट जो आपने बनाया हुआ है, वैसे नॉर्मली इसको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये तो मैंने एक सिंपली एक टेम्पलेट बनाया था जस्ट टेस्टिंग के लिए, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज आपको कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको स्टार नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि ये फील्ड मैंडेटरी है, आपको इसमें कुछ ना कुछ एंटर करना है। तो हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस वहाँ पे शो कर रही है वो इतनी है, और हम कितनी प्राइस रखेंगे, मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही प्राइस रखूँगा ताकि मुझे इसका ऑर्डर ना आए, क्योंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं जस्ट आपको शो करने के लिए लिस्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 60 इसका प्राइस रख दिया, या 70 कर दिया, 70 कर दिया। ओके, नेक्स्ट आप आए सेल प्राइस पे। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि योर प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है, योर प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस जो हम एक प्रोडक्ट की देते हैं अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए। सेल प्राइस वो प्राइस है जो आप किसी भी सेल एक्टिविटी या किसी भी कोई भी सेल अमेजोन की तरफ से चल रही है, या आप खुद से अपनी प्रोडक्ट पे कुछ सेल देना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, या क्लियरेंस के लिए, या जो भी आपका पर्पस है उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस नॉर्मली 70 है, और हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमारी प्रोडक्ट जो है वो हम थोड़ा डिस्काउंट पे सेल करें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60, सेल प्राइस मेरी 60 होगी, और मैं कब से कब तक अपनी प्रोडक्ट पे सेल लगाऊंगा, कब से कब तक मैं उस अपनी प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड रेट पे सेल करना चाहता हूँ, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कल से स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी सेल, और मैं 1 वीक के लिए कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने स्टार्ट डेट 6 सितंबर ले लिया, और सेल एंड डेट 13 सितंबर ले लिया। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो ये इस स्पेसिफिक पीरियड के बीच में 60 प्राइसेस की रहेगी, अदरवाइज नॉर्मली उसके बाद आपकी प्राइस यही सेम रहेगी। तो आप ये अगर तो आपने यूज़ करना है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तब आप इसमें एंटर करें, अदरवाइज आप इसमें कुछ भी एंटर ना करें। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ओके, देन वी गो टू नेक्स्ट फील्ड, वो है रिकमेंडेड रिटेल प्राइस इंक्लूसिव वैट। कुछ भी आपने नहीं करना है यहाँ पे, इसको टच नहीं करना है, आप मूव कर जाए नेक्स्ट फील्ड पे। क्वांटिटी, क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपके पास कितने पीस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पीसीज हैं इस यूनिट के, तो मैं 10 यहाँ पे एंटर करूँगा। कभी भी आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी ना करें, जो आपके पास एग्जैक्ट हो तब वही करें। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास क्वांटिटी कुछ होती है फिजिकली, और आप यहाँ पे कुछ एंटर कर देते हो, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम होता है बाद में। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, तो वो न्यू ही रहेगा। न्यू में ही अमेजोन हमें इस प्रोडक्ट को सेल करने की इजाज़त दे रहा है। कंडीशन नोट, यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैक्सिमम आप क्या चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी है बहुत ज़्यादा सेल होने वाली, और आप चाहते हो कि मैक्सिमम एक कस्टमर एक टाइम में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही ले सके। फॉर एग्जांपल 5 से ज़्यादा कोई ऑर्डर ना कर सके, तो आप इसको इस फील्ड को इस तरह से फिल कर सकते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। हैंडलिंग टाइम, तो हैंडलिंग टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप प्रोडक्ट को आपने उस प्रोडक्ट को रेडी करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, तो आपने हैंडलिंग टाइम उसमें आपको ज़्यादा चाहिए होता है उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे हैंडलिंग टाइम कर सकते हैं। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 to 2 डेज़ होता है। ये आपकी शिपिंग सेटिंग्स, जो आपका मेन पेज है अमेजोन सेलर सेंट्रल का, वहाँ से जो शिपिंग सेटिंग्स होती है वहाँ पे आपने सेट किया होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम क्या है। तो जब आप इसको ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दोगे, तो वो हैंडलिंग टाइम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, उस सेटिंग से आएगा 1 या 2 दिन मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट आपके पास ऐसी है जो आप समझते हो कि इसमें आपके लिए हैंडलिंग टाइम ज़्यादा होने चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे उस प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मुझे
एटलीस्ट 1 वीक लगता है उसको रेडी करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा। तो ये 7 दिन का टाइम मुझे देगा अमेज़न कि आप अपनी प्रोडक्ट को शिप करो। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम आएगा 1 या 2 दिन मैक्सिमम। ओके, तो ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स लोगों को इसका आइडिया नहीं होता, लेकिन इस फील्ड को आप लाजमी बहुत अच्छे से फिल करें। ऑफरिंग नेक्स्ट फील्ड है, ऑफरिंग कैन बी गिफ्ट मैसेज। ओके, सब कुछ जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि वो गिफ्ट टाइप होती हैं, लाइक कुछ वॉच हो गया या परफ्यूम हो गया या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि एक गिफ्ट के तौर पे दी जा सकती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट से ऑर्डर कर देते हैं और जिसको भी गिफ्ट देना होता है उसके एड्रेस पे सेंड करवा देते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि उनको ऑप्शन आप दे सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आपकी ये गिफ्ट, इस पे एक गिफ्ट का मैसेज जो है वो आप ऐड कर सकते हो उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, इज गिफ्ट रैप अवेलेबल। तो वही बात के मतलब, अगर तो प्रोडक्ट ऐसी है जो कि एक गिफ्ट के तौर पे यूज हो सकती है, तो क्या आपके पास गिफ्ट रैप अवेलेबल है या नहीं, आप गिफ्ट रैपिंग उसकी करके उस प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हो या नहीं। तो ये आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लें। अगर तो आपकी प्रोडक्ट वाकई है और आप ये सर्विसेज देना चाहते हो तो देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन। नेक्स्ट फील्ड, स्टार्ट सेलिंग डेट। तो वो तो हम इंस्टेंटली स्टार्ट कर लेंगे, आज से ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, रीस्टॉक डेट। रीस्टॉक डेट होती है कि आप कब इस स्टॉक को, इस प्रोडक्ट को रीस्टॉक करना चाहते हैं, उसमें स्टॉक ऐड करना चाहते हैं। तो ये इसको आप नॉर्मली ब्लैंक छोड़ दें और आप उसको मैनुअली अपनी स्टॉक को, अपनी इन्वेंट्री को अरेंज करें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, फुलफिलमेंट चैनल। तो फुलफिलमेंट चैनल जो है वो अमेज़न हमें 2 चैनल प्रोवाइड कर रहा है। एक है FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, एक है FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़न। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ शिप, और आई विल पैक दिस आइटम एंड अमेज़न विल पिक अप एंड शिप, इजी शिप। तो ये दोनों मेथड उसमें यहाँ पे शो कर दिया कि सेल्फ शिप भी और इजी शिप भी। इन दोनों में से कोई भी आप चूज करना चाहते हो तो आप जो है वो इसको मर्चेंट फील्ड फुलफिल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप FBM बोलेंगे कि ये दोनों मेथड FBM के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन वो बता रहा है, अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। तो ये है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, FBA। तो ये दोनों मेथड्स, दोनों चैनल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम FBM की ही बात करेंगे, तो हम यही ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। ये वाला ऑप्शन जो FBA का है, इसके लिए हम कमिंग डेज में एक प्रॉपर वीडियोस, एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से हम FBA की प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद किस तरह से हम FBA की प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयर हाउस में, इधर UAE में या कहीं भी, किस तरह से हम सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यही ऑप्शन चूज करेंगे, देन विल गो टू नेक्स्ट फील्ड। तो ये कह रहा है कि आप अदर मार्केट प्लेसेस जो आपकी हैं वहाँ पे भी ये इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी रिसेंटली जो है वो हमारे पास अभी करेंटली इतने 2 मार्केट प्लेस हैं, UAE एंड सऊदी अरेबिया। तो अभी हम UAE में सिर्फ कर रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया में नहीं कर रहे। आपके पास जब जिन लोगों के पास एक मार्केट प्लेस होगी तो ये दूसरा शो नहीं होगा, एक ही शो होगा। तो आप इसको स्किप कर दें, हम इसको स्किप कर देते हैं, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्राइस, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गई, और यहाँ पे नेक्स्ट हम आ गए सेव एंड फिनिश। तो यहाँ पे हम सेव एंड फिनिश कर देंगे तो ये प्रोडक्ट हमारी लिस्ट हो जाएगी। ओके, ये प्रोडक्ट हमारी लिस्ट होगी और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स, योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड। आपकी जो अपडेट्स हैं, इसकी जो भी आपने डेटा एंटर किया वो सबमिट हो गया, और 15 मिनट तक ये टाइम ले सकता है आपकी जो आपने जो लिस्टिंग की है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये प्रोडक्ट भी मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए आप जो है वो यहाँ पे एंटर की थी। तो ये वाली प्रोडक्ट भी जब हम थोड़ी देर बाद अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी इसी तरह से आ जाएगी यहाँ पे। ओके, देन वी गो टू दिस पेज। तो ये दूसरा तरीका ये है कि आप इस पेज पे जाके इस प्रोडक्ट को इसी तरह से
जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है, इसी तरह से आप एक और तरीके से भी ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली सिंपली आप जब यहाँ पे आते हो तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपने ली, फॉर एग्जांपल आपने आपने ये ले लिया, आपने ये डर्मा रोलर ले लिया, आप इसी को लिस्ट करना चाहते हो, तो दूसरा तरीका क्या होगा कि आप सिंपली यहाँ पे जाओ, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे इस प्रोडक्ट के पेज पे, यहाँ पे हैव वन टू सेल, तो इस ऑप्शन पे सेल ऑन अमेजोन। तो वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है सेल करने के लिए, अगर है तो आप जाएं यहाँ पे सेल ऑन अमेजोन कर लें। ठीक है, ये भी एक सिनेरियो आपके सामने आ गया कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। तो यहाँ पे इस ब्रांड में आपको ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए अप्रूवल चाहिए। ओके, तो अप्रूवल के लिए अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैं वो बता देता हूँ कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये जो है वो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स बता देगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे एंटर करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है इसके लिए अप्रूवल लेने के लिए, इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। तो ये कह रहा है कि एक एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के, इस प्रोडक्ट की एटलीस्ट एक इनवॉइस आप अमेजोन को प्रोवाइड करें, और वो इनवॉइस में क्या डिटेल्स होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। हम डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी तो, लेकिन ये है कि आपने अगर अप्रूवल लेनी है तो आपको ये सारा इसको फॉलो करना पड़ेगा। हम वापस जाएंगे, ओके, तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं ले रहे क्योंकि इसके लिए अप्रूवल चाहिए। हम कोई भी और प्रोडक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेम ऑप्शन पे जाते हैं, हैव वन टू सेल, सेल ऑन अमेजोन। ओके, ओके, यहाँ पे आ गए तो यही सेम सेम जो है वो विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिस पे हमने अभी डिस्कस किया है कि किस तरह से हमने इसको फिल करना है। तो ये जस्ट एक तरीका बताया मैंने आपको कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप एक तो आपके पास ये तरीका है, आप इस पे जाएंगे अमेजोन पे, और वहाँ पे जाके ऐड प्रोडक्ट्स यहाँ से कर सकते हैं, इन्वेंट्री में ऐड ए प्रोडक्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएं और हैव वन टू सेल, सेल ऑन अमेजोन, तो वही सेम विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर ये जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की उसका हमें एफबीएम में ऑर्डर आ जाता है तो उसको किस तरह से हमने स्केड्यूल करना है, किस तरह से उसका पैकिंग स्लिप और किस तरह से शिपिंग लेबल हमने प्रिंट करना है, और किस तरह से उसको स्केड्यूल करना है। तो वो कंप्लीट हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।